नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीएसटीसी के एग्जाम के दोस्तों, या फिर दोस्तों आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम यानी कि दोस्तों आपके वन रक्षक हो गया, आपके कांस्टेबल एग्जाम हो गया, या फिर दोस्तों आपके राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपके रीजनिंग जो पूछी जाती हैं उसके अंदर दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों सिंबॉलिक ऑपरेशन, यानी कि दोस्तों सांकेतिक ऑपरेशन। दोस्तों ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सिंबॉलिक यानी कि दोस्तों किसी भी भाषा को सांकेतिक रूप में यहाँ पर बताना है। जैसे कि दोस्तों हम किसी को जो है ना, जो किसी को अगर पत्र लिखते हैं या फिर उसके अंदर कुछ पत्र के अंदर कुछ सांकेतिक भाषा यानी कि कोड वर्जन हम लगा देते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पर आपको बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऐसे प्रश्न पूछेगा कि अगर प्लस को माइनस बता दिया जाए, माइनस को प्लस बता दिया जाए, भाजक को गुणा मान लिया जाए, तो इस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। और दोस्तों ये प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं, यानी कि दोस्तों ये इतने कठिन नहीं होते हैं। जैसे कि आपने कभी कहीं पर पढ़ा होगा या फिर आप इन प्रश्नों को देखते ही दोस्तों डर जाते हो, तो आपको डरना नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इस प्रश्न को समझाने के पहले आपको दोस्तों एक बताता हूँ कि एक जो आपका ये जो है ना, ये जो सवाल है सब भी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि दोस्तों सरलीकरण। आपके जो आपका गणित का हो ना, पूरी गणित है आपके बोर्ड मास के ऊपर है ना, ये किसके ऊपर निर्भर है, बोर्ड मास के ऊपर चलती है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, बोर्ड मास के ऊपर चलती है। यानी कि दोस्तों 20 से हो जाएगा आपका ब्रैकेट, यानी कि दोस्तों आपको जो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होता है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ओ का मतलब ऑफ, यानी कि दोस्तों इसका ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि किसी भी संख्या का गुणा करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका डिवीजन करना है किसी भी संख्या का। उसके बाद दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड करना है, यानी कि दोस्तों उसके बाद आपको सबस्ट्रेशन करना है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस करना है। सबसे पहले दोस्तों आप जैसे आपको कोष्टक मिल जाए तो आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। उसके बाद दोस्तों ये ओ होता है ना दोस्तों, ये ओ भी एक कोष्टक की तरह कार्य करता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर 4 × 3 + 2 कर देता हूँ, तो इसके मैं अगर यहाँ पर ये लगा देता हूँ तो सबसे पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओ से दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 5 ऑफ 3 कर दो, तो यहाँ पर दोस्तों ये 5 × 3 करना होता है आपको। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डी का मतलब डिवीजन, यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, भाग करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि दोस्तों आपको गुणा करना है। उसके बाद आपको ऐड करना है, और उसके बाद ऐड यानी कि जोड़ करना है। और उसके बाद आपको एस यानी कि सबस्ट्रेशन करना है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस करना है। तो चलिए इन सवालों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, दोस्तों आपको यहाँ पर मान लेना है कि जहाँ पर भी अगर आपके प्लस का साइन आता है तो उसको आपको माइनस मान लेना है। ठीक है, मान लिया। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस यानी कि इस माइनस का अर्थ गुणा है, भाजक का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ डिवाइड है यानी कि भाजक है, तो आपको इस समीकरण को हल करना है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? मेरे बहुत सारे कमेंट भी आए कि दोस्तों सिंबॉलिक ऑपरेशन के ऊपर वीडियो बनाना है, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। बिल्कुल आपको इसको उधेड़ करके रख दूंगा आपके सामने, भी देखना। देखो सबसे पहले आपको इसको नहीं पढ़ना है, मैं आपको ऐसे बताया था इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको नजर जानी चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो ये 10 × 5, यानी कि दोस्तों इंटू को क्या करना है, इंटू का आपको यहाँ पर दे रखा होगा, तो सबसे पहले आपको ये 10 ऐसे कुछ ऐसे उतार देना है। अब दोस्तों इंटू की जगह यानी कि दोस्तों गुणा का क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणा का अर्थ है डिवाइड, यानी कि दोस्तों भाग है, तो मैं यहाँ पर सीधा ही भाग और ये 5 उतार देता हूँ। फिर यहाँ पर भाग आ गया, तो भाग का अर्थ क्या करना है, भाग का अर्थ प्लस, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और आगे संख्या ऐसे किसी 3 उतर जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप आराम से समझिए। देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ पर गुणा लिखना है, तो यहाँ पर माइनस की जगह मैं गुणा लिख देता हूँ और आगे 2 ऐसे कैसे लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको प्लस है ना, प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस कर देना है, तो प्लस का मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ और आगे 3 ऐसे कैसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पूरी होगी। अब इसको हल कर देना है, यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले अगर कोष्टक हो तो कोष्टक हल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको भाग हल करना है। उसके बाद आपको गुणा हल करना है। उसके बाद आपको जोड़ बाकी कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग दिखाई दे रहा है ना, 10 के अंदर 5 का भाग लगा दीजिए, कितना आएगा
10 के अंदर 5 का भाग लगाए, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। फिर आगे प्लस ऐसे कैसे उतार दिया। अब दोस्तों क्योंकि दोस्तों प्लस ऐसे कैसे क्यों उतारा है दोस्तों, यहाँ पर हल नहीं करना है, 2 को 3 से नहीं जोड़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, भाग की बात यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि आपका गुना आता है। तो सबसे पहले इस 3 और 2 को गुना करो, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिख दो। उसके बाद आगे -3 ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब चलिए जोड़ बाकी में कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 और 6 कितने हो जाएंगे, जोड़ के 8, और 8 में से आप और 3 ये माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा आंसर आपके 5 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 5 आपके ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, मैं बिल्कुल आपके छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और आपको कोई सा भी आपको सिंबॉलिक ऑपरेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि दो इसको दोस्तों आपको पढ़ना ही नहीं है, क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिए, ये आपका समीकरण है। यहाँ पर देखिए गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो सबसे पहले मैं 16 लिखा, उसके बाद इस गुणे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख देता हूँ, और आगे 5 ऐसे किससे लिख देता हूँ। फिर क्या करना है, इस भाजक का अर्थ है क्या है, प्लस है, क्या है, भाजक का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर मैं भाजक की जगह क्या करूँगा, प्लस कर देता हूँ। उसके बाद ये 5 ऐसे कैसे उतार दूंगा, फिर ये प्लस है ना, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, मैं गुना लिख देता हूँ और आगे 5 ऐसे कैसे उतार देता हूँ। अब इसको हल कर लीजिए, जोड़ बाकी गुना भाग का उल्टा करना है, भाग सबसे पहले करना है, तो भाग नहीं है ना, तो फिर चलो भाग के बाद क्या होता है, गुना होता है, तो इस गुणे को हल कर दो, 5 25 हो जाएगा, और इसके बाद आगे ये संख्या ऐसे कैसे उतर जाएगी, ठीक है, ये -16, ठीक है दोस्तों, जिसको हल करना है वो हल करना है सबसे पहले। अब दोस्तों आपको जोड़ बाकी करना है, तो दोस्तों ये प्लस के 25 प्लस के 16 जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11, यहाँ से लिखा 1 2 और 1 3 1 4 41 हो गए, और इस 41 में से 5 आपको माइनस कर देना है। चलिए 41 में से 5 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 36 यानी कि 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो रहा है। दोस्तों समझ में आया है ना दोस्तों, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है प्रश्न नंबर 3 देखिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको है ना, यहाँ पर आपको इस समीकरण को देखना है कि आपको पूछा क्या है, प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 20 ऐसे कैसे उतार देना है, कुछ करना ही नहीं, 20 उतार दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों माइनस का क्या करना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, तो माइनस की जगह मैं जोड़ लिख देता हूँ, आगे 8 ऐसे कैसे चलेंगे, गुणा का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पर मैं भाग लिख देता हूँ, और आगे 4 ऐसे कैसे। फिर भाजक का अर्थ घटाना है, तो यहाँ पर मैं भाजक का अर्थ क्या लिख देता हूँ, घटाना, और आगे 3 ऐसे कैसे। प्लस का अर्थ है गुणा करना है, तो मैं आगे गुणा लिख देता हूँ, और आगे ये ठीक है, प्लस का आगे ये आगे 2 ऐसे कैसे उतार देंगे। अब इसको हल कर लो, सबसे पहले भाग हल करना है, तो 8 और 4, 8 में से 4 का भाग दिया तो कितने, 4 दूनी 8, और आगे प्लस 20 ऐसे कैसे लिख देते हैं, और इधर -3 माइनस ऐसे कैसे लिख दिया, और 3 और 2 को गुणा करना ना, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारे पास आ गया 20 तो है प्लस के, ठीक है, प्लस के 2 ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस के अलग जोड़ दो, 22 हो जाएंगे, और ये माइनस का 6 इसमें से बाकी निकाल लो, कितने बचे दोस्तों, 22 में से 6 किए तो दोस्तों आपके 16 बचेंगे, और 16 ऑप्शन नंबर आपके सी के अंदर हो जाएगा, आपका ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 के अंदर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी इस तरफ है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल ही शानदार तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये जो आप इस बहुत ही शानदार तरीके से मैंने अगर आपको समझाया, तो दोस्तों आपको BSTC के सारे रीजनिंग के टॉपिक्स है ना, उसके ऊपर मैंने सभी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और उन सारों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, तो कि दोस्तों आपको बिल्कुल 10-10 15-15 मिनट के अंदर मैंने सारे वीडियो हल करवाए हैं। चलिए ये भी देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। चौथा नंबर देखिए, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके आते हैं सिंबॉलिक ऑपरेशन के अंदर। देखिए नीचे दिए गए समीकरण में, ये प्रश्न अलग है दोस्तों, देखिए नीचे दिए गए समीकरण में यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना हो, प्रदत्त उत्तर यानी कि दोस्तों आपकी उत्तर 0 आना चाहिए हो, तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, बताइए। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन, इसमें से आपको एक एक उठा करके इसके अंदर डालना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ, और यहाँ पर अगर प्लस लिख देता हूँ तो दोस्तों आपकी 0 आएगा क्या, रख करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले माइनस लिख के यहाँ पर रखना हूँ, माइनस, और यहाँ पर प्लस, और फिर प्लस लिख देता हूँ। चलिए ये देखो, ये प्लस के जुड़ जाएंगे, ये भी प्लस है, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 और 8 कितने हो जाएंगे,
12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 में से अगर 3 गया दोस्तों 21 बच रहा है। ये तो दोस्तों हमें 0 चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। चलिए बी को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, भाजक लिख देना है। मैं भाजक लिख देता हूँ। यहाँ पर प्लस ही है और यहाँ पर भी भाजक लिख देना है। अब दोस्तों हल करिए। यहाँ पर 12 में से 3 का भाग गया तो 3 चौके 12 और प्लस में यहाँ पर 4 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 1 बटा हुआ दोस्तों 2 हो जाएगा। और ये 2 से इसको ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत, 0 नहीं आएगा। सी को देखते हैं। सी में यहाँ पर माइनस माइनस लिख रखा है सभी के अंदर, तो यहाँ पर इसको मैं माइनस मान लेता हूँ, इसको माइनस मान लेता हूँ, इसको माइनस मान लेता हूँ। तो दोस्तों ये तीनों माइनस हो गए। 8 और 4 जोड़ेंगे 12, 12 और 3 15 हो जाएंगे। और दोस्तों 15 में से अगर 12 निकालेंगे तो दोस्तों 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस के 3 बच रहे हैं, ये भी आपका गलत हो गया। अब दोस्तों डी को देखिए। डी में क्या है दोस्तों, भाजक प्लस तथा माइनस। तो दोस्तों यह वैसे तो 3 हमारे गलत हो गए, तो दोस्तों ये डी वाला सही हो ही जाएगा। अब कैसे होगा वो देखिए। 12 लिख दिया मैं, 12 के यहाँ पर 3 के बीच में भाजक लिखना है और 3 लिख दिया। फिर ये इसके यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ये प्लस लिख दिया और आगे 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर माइनस लिख देना और आगे 8 लिख देना है। अब 0 कैसे आता है देखिए। 12 में 3 का भाग दिया तो 3 चौके 12 प्लस 4 और यहाँ पर माइनस 8 है। अब दोस्तों ये 4 4 8 हो जाएंगे, प्लस के 8 और ये माइनस के 8। दोस्तों 8 में से 8 गया दोस्तों, सभी को पता है 0 ही आता है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही बैठ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो दोस्तों आपके 10 मिनट का हो चुका है दोस्तों, 11 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये इसको करते हैं 12 मिनट के अंदर पूरा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से समीकरण सही बनेगी। यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों 5 + 3 × 8 - 12 भाजक 4 करने पर दोस्तों आपके 3 नहीं आ रहा है। देख लीजिए आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 12 में 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 3 हो जाएंगे। ये -8 × 3 + 5, 5 3 और 8 को गुणा करिए, 3 3 8 24 और इधर +5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर -3। अब दोस्तों 24 और 5 तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 29। 29 में तो दोस्तों 3 बाकी निकाला, तो दोस्तों आपकी कितना आ रहा है, 29 में से 3 निकाला दोस्तों 26 आ रहा है। 26 आंसर है क्या, नहीं है, 3 है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो चिन्ह बदलना है, तो दोस्तों मैं चिन्ह बदल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक बार तुक्के लगाते थे। चलिए कौन सा लगाते हैं, चलो डी वाला या सी वाला लगाते, चलो सी वाला लगा देते हैं। यानी कि माइनस और प्लस, यानी कि दोस्तों माइनस और भाजक को बदल दो। जहाँ पर माइनस है वहाँ पर भाजक लिख देता हूँ और जहां पर भाजक है वहां पर माइनस लिख करके देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर मैं बाकी संख्या ऐसे कैसे उतार देता हूं। ये 5 + 3 × 8, यहाँ पर माइनस आया ना, तो माइनस की जगह मैं भाजक लगा देता हूँ और आगे 12 ऐसे कैसे, और यहाँ पर भाजक की जगह मैं माइनस लगा देता हूँ और 4 ऐसे कैसे। अब दोस्तों 3 आना चाहिए, तब जाके आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर तो दोस्तों नहीं आ तो आपको अगला करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले आपको भाग करना है, तो यहाँ पर 8 और भाजक 12, 5 + 3 × 8 के भाजक में 12 लिख देता हूँ और -4 ऐसे कैसे। अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 4 के फाड़े से कट जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 4 × 12, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 + 3 × 2/3 -4। अब दोस्तों ये इस 3 से इस 3 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 ये से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा, केवल 2 बचा इधर। तो यहाँ पर 5 प्लस के बचा, प्लस के 2 बचे और -4 ऐसे आंसर बच जाएगा। अब दोस्तों आपको हल करना है, 5 और 2 प्लस के दोस्तों 7 हो जाएंगे और माइनस के 4 ऐसे कैसे उतार देंगे। अब दोस्तों प्लस के 7 में से अगर मैं माइनस के 4 निकालूंगा तो दोस्तों आपके 3 ही तो बचेगा, प्लस का वो भी आपका यहाँ पर बच रहा है। तो दोस्तों हमने कौन सा ऑप्शन लगाया, आप सभी को पता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगाया। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप तुक्का भी नहीं लगाना, लेकिन दोस्तों तुक्का किस लिए लगा रहे हैं, इस आंसर को हल करने में हमने तुक्का का यूज किया, बाकी हमको तुक्का यूज नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज आपका यहाँ पर जो सिंबॉलिक ऑपरेशन वाला टॉपिक था हमने पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी रीजनिंग के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर सारे मिल जाएंगे। राजस्थान जीके के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आने वाले दोस्तों आपके 8 तारीख का एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छे से एग्जाम देना दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।